भगवान की परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, माता भगवती की कृपा से पाटन क्षेत्र में ये दिव्य कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कुछ ही क्षणों में हम लोग आरती प्राप्त करते हुए, प्रसाद प्राप्त करते हुए, भंडारे का प्रसाद प्राप्त करते हुए अपने घरों की ओर जाएंगे। थोड़ी सी और धैर्यता, संतुलन के साथ बैठने का प्रयास करेंगे। और समय हो रहा है, लेकिन अपने अंदर जड़ता नहीं आने देना है, अपने अंदर आलस नहीं आने देना है। और एक बार पुनः उस धर्मधुरी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम का ध्यान चिंतन करते हुए, जहां ईश्वर विद्यमान है, एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे। बोलिए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस कविराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की, माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की। थोड़ा सा आलस्य गया होगा, थोड़ी सी जड़ता गई होगी, और रोम रोम खुल गए होंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मां का मार्ग चेतना का मार्ग है, मां का मार्ग शक्ति का मार्ग है। और हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। भारत की 140 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में वे 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य, जो परम पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्ति जी महाराज के मार्गदर्शन में, निर्देशन में सतत साधना पथ पर बढ़ रहे हैं, चेतना पथ पर बढ़ रहे हैं, शक्ति के पथ पर बढ़ रहे हैं, और समाज में नवीन परिवर्तन डालते चले जा रहे हैं। हर्ष होता है जब क्षेत्रीय कार्यक्रमों में जाने का अवसर प्राप्त होता है, जब हजारों की संख्या में हमारे गुरु भाई गुरु बहन मां के भक्त इकट्ठे होते हैं, तो बरकस ही परम पूज्य गुरुवर का वह चिंतन याद आ जाता है कि जब गुरुवर अकेले थे, इस मार्ग पर अकेले चले थे, प्रदेश दर प्रदेश जाते थे, गांव दर गांव जाते थे, विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने 8 महाशक्तियज्ञ समाज के बीच में संपन्न किए। और तब गुरुवर ने कहा था कि रक्त बीज से मैंने एक सीख ली थी कि जब रक्त बीज की एक बूंद गिरती है तो उसके समान राक्षस तैयार हो जाते हैं, उसके समान तमाम रक्त बीज तैयार हो जाते हैं। तो मैं मां की भक्ति के बल पर, मां की चेतना शक्ति के बल पर ऐसा प्रवाह डालूंगा कि एक नहीं अनगिनत करोड़ों करोड़ों शक्ति साधक समाज में अपनी ऊर्जा के बल पर तैयार करते चला। परम पूज्य गुरुवर का चिंतन है कि जिस मार्ग पर गुरुवर बढ़ा रहे हैं, वहां पर ऊंच नीच, जाति, धर्म, अमीर गरीब कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि यह चेतना का पथ है, यह शक्ति का पथ है। और परम पूज्य गुरुवर ने समाज का आह्वान किया, परम पूज्य गुरुवर ने पूरे समाज का आह्वान किया और अपने शिष्यों से कहा, भक्तों से कहा कि आपका गुरु शक्ति के पथ पर आपको बढ़ा रहा है, चेतना के पथ पर आपको बढ़ा रहा है, अग्नि के पथ पर आपको बढ़ा रहा है। और यदि सच्चे मन वचन कर्म से गुरु को अपने हृदय में स्थान देकर, माता भगवती को अपनी इष्ट मानकर इस पथ पर बढ़ेंगे, तो आपका गुरु कभी भी आपको आपकी पतन की खाई में गिरने नहीं देगा। और आप देख रहे हैं कि हम उत्तरोत्तर गति की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे अवगुण समाप्त हो रहे हैं, हम चेतना के पथ पर बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। सभी उम्र वर्ग की बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा संगी साथी सभी मां के बैनर के तले मां में समाज की स्थापना में सतत संलग्न हैं।
यही है सच्चा परिवर्तन, यही है विशाल परिवर्तन जिसके लिए गुरुवर ने इस संघर्ष के मार्ग को चुना, तप के मार्ग को चुना। भगवती मानव कल्याण संगठन की और पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की पिछले 25-30 वर्षों की यात्रा साक्षी है कि किस तरह से संघर्ष आए, किस तरह से संसाधनों से हम जरूर कमजोर थे, लेकिन परंतु गुरुवर ने अपने निश्चित के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर उस धर्म धुरी की स्थापना भी की और अपने शिष्यों को भी वह चेतना प्रदान की कि आज करोड़ों करोड़ों घरों में मां की ज्योति जल रही है, मां का ध्वज लहरा रहा है, लोग मां के भक्त बनकर जय माता की जय गुरुवर की बोल रहे हैं। यही सच्चा परिवर्तन है। शक्ति स्वरूपा बहन ने अपने महत्वपूर्ण चिंतन में यह बात आपको बताई कि कैसे समाज को छला जा रहा है, कैसे समाज को लूटा जा रहा है, कैसे लोगों को नाच रास रंग के नाम पर कथाओं के बड़े बड़े आयोजन करके लोगों को नाच गाने की तरफ बढ़ाया जा रहा है। उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा, उन्हें यह संकल्प कराया जा रहा है कि नहीं जा रहा, इस पर कभी लोगों का ध्यान नहीं जाता। गुरुवर ने कभी कथाओं का, भागवत का, अच्छे धार्मिक आयोजनों का विरोध नहीं किया। उसके बोले और कथाएं होनी चाहिए और धार्मिक कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन उसके पहले ज्यादा जरूरी है लोगों के हृदय में माता भगवती की स्थापना करना, सत्य धर्म की स्थापना करना, जिससे उनके जीवन में वह परिवर्तन आ जाए, जिससे कि यह समाज प्रकाशित हो। हम समाज को प्रभावित करने नहीं आते। भगवती मानव कल्याण संगठन का काल है समाज को प्रकाशित करना, सत्य की ऊर्जा से, भक्ति की ऊर्जा से, अच्छे संस्कारों से, और वही भगवती मानव कल्याण संगठन कर रहा है। भूत भविष्य वर्तमान बताने वालों के विरुद्ध जब एक शंकराचार्य ने आवाज उठाई, यदि उनके अंदर इतनी पात्रता है, यदि वे इतना ज्ञान और शक्ति रखते हैं, तो ज्योतिमठ की धंसती हुई जमीन को स्थिर कर दें। पूरे देश से, पूरे विश्व से कहीं से भी एक आवाज नहीं उठी। आवाज कब उठेगी? जब वह ऋषित्व जीवित होगा, जब कथित साधु संतों कथावाचकों के अंदर स्वयं की वह पात्रता होगी, कहीं से आवाज नहीं उठी। लेकिन हम गर्व से कहते हैं कि हम ऐसे योगीराज श्री शक्तिपुर जी महाराज के शिष्य हैं जिन्होंने अभी अभी संपन्न हुए प्रयागराज के महाशक्ति संघनाद शिविर में कहा कि गुरुवर के द्वारा तो 25 वर्षों से धर्म सम्मेलन की आवाज उठाई जाती रही है, धर्म की रक्षा के लिए एक मंच पर सभी उपस्थित हो, इसके लिए चुनौती दी जाती रही है। लेकिन जब यह बात उठी, उस प्रयागराज से के मंच से सिर्फ एकमात्र योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ही थे जिन्होंने कहा कि एक बार पुनः धर्म सम्मेलन हो, सभी अपनी अपनी पात्रता सामर्थ्य के प्रमाण रखें, जिनको परखा जा सकता है, जिनको आज मशीनें पकड़ सकती हैं, और यदि वह पात्रता कोई नहीं रखता, वह सामर्थ्य कोई नहीं रखता, तो गुरुवर ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि उस ज्योतिमठ की धसकती हुई जमीन को सदा सदा के लिए स्थिर कर दूंगा, नहीं तो अपना सिर काटकर उनके चरणों में चढ़ा दूंगा। यह पात्रता, यह योग्यता हर किसी के बात नहीं। और आज इसका प्रमाण देखिए, ये तो ईश्वर की बात है, तो गुरुवर की बात है, उनके अंदर ये सामर्थ्य थी। लाखों की भीड़ के सामने, प्रयागराज जैसी मीडिया शासन प्रशासन के सामने गुरुवर ने ये बात कही। और उसका एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। हमारा जब एक कार्यकर्ता, हमारा जब एक पदाधिकारी, हमारा जब एक टीम प्रमुख किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन करता है, आरती क्रम का आयोजन करता है, तो वहां भी मां की छवि के समक्ष खड़े होने की होकर यह पात्रता रखता है, यह सामर्थ्य रखता है कि वह समाज से आंख मिलाकर कह पाता है
कि गुरुवर के मार्ग पे चलना प्रारंभ कर दो, नशा मुक्त जीवन जीना प्रारंभ कर दो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दो, अपने बच्चों को सही संस्कार देना शुरू कर दो। गुरुवर तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करेंगे, माँ की भक्ति तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करेगी कि कभी तुम्हें पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। हमेशा के लिए तुम्हारा विकास होता चला जाएगा, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा उसी शक्ति के बल पर, क्योंकि हम एक ऋषि के शिष्य हैं। बिना किसी आडंबर के, बिना किसी लोभ लालच के समाज में परिवर्तन किया जा रहा है। निःशुल्क भाव से हमारे हजारों टीम प्रमुख देश स्तर पर कहीं न कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ये पाटन क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है। इसी तरह आज रविवार का दिन है, सैकड़ों स्थानों पर महाआरती के क्रम आयोजित हो रहे होंगे। लाखों लाखों लोग एक साथ मां की दिव्य छवि के समक्ष बैठकर लाभान्वित होते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहनें जयकारे लगा रही थी, छोटे छोटे बच्चे रक्षक और डालकर टहलते घूमते नजर आ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं। यही तो युग परिवर्तन है, यही तो लोगों के जीवन धारा में, विचारधारा में परिवर्तन है, जिसकी समाज को सबसे बड़ी आवश्यकता है। वर्ष 2022, वर्ष 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वही गुरुवर कभी अपनी तरफ से देने में कमी नहीं रखते। 3, 4, 5 अक्टूबर को गुरुवर ने कहा कि इस महत्वपूर्ण संधिकाल के समय में मैं अपने देश को, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को बहुत कुछ प्रदान करना चाहता हूं। और इसलिए गुरुवर ने 3 चरणों में महाशक्ति शंखनाद करने का निर्णय लिया, जिसका पहला चरण 3, 4, 5 अक्टूबर 2022 में सिद्धाश्रम में संपन्न हो चुका है। दूसरा चरण भी 25-26 फरवरी में प्रयागराज की पावन धरती में संगम नगरी में संपन्न हो चुका है। और अब तीसरे चरण की बारी है। बहुत कम अवसर मिलता है कि इस तरह के बड़े और सामूहिक आयोजनों में हम लोगों को आने का अवसर मिले, लेकिन यह अवसर सबसे अच्छा है कि इस पाटन क्षेत्र की जनता, पूरे जबलपुर के जनमानस को इस मंच के माध्यम से हम उस 22, 23, 24 अक्टूबर में होने वाले महाशक्ति शंखनाद के तृतीय चरण में आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आइए गुरुवर के साथ सानिध्य में शंख ध्वनि करेंगे, महाशक्ति शंखनाद करेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन का वह आयाम जोड़ेंगे जिससे जो लक्ष्य गुरुवर ने समाज में परिवर्तन का ठाना है, मानवता की सेवा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा का जो गुरुवर ने लक्ष्य ठाना है, उसको हम और निर्भयता के साथ, सक्रियता के साथ और जुझारू कार्यकर्ता बन के, समाज के सजग प्रहरी बन के पूर्ण कर सकें। इसके लिए हम 22, 23, 24 अक्टूबर के तृतीय चरण के महाशक्ति शंखनाद की तैयारियों में भी अभी से जुट जाएं। आज इस कार्यक्रम में भी आपको उस दिव्य महाशक्ति शंखनाद के कार्यक्रम का प्रपत्र वितरित किया जाएगा। और आपका दायित्व है कि इस पाटन क्षेत्र में, जबलपुर जनपद में ऐसा कोई गांव नहीं बचना चाहिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचना चाहिए जहां हमारे गुरु भाई गुरु बहन वह प्रचार प्रपत्र लेकर उनके पास अवश्य जाएं। निश्चित रूप से जाना है, जन जन का आह्वान करना है और अपने साथ अधिक अधिक परिवारों को उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के दर्शन का लाभ दिलाना है। गुरुवर के उस महाशक्ति शंखनाद में उनको सहभागी बनाना है, क्योंकि दुर्लभ अवसर होते हैं जब वर्ष में हमें 1-2 बार मिलते हैं। निश्चित अभी 4-5 महीने का शेष है समय, लेकिन यह प्रेरणा अभी से हमारे आपके अंदर कार्य करनी चाहिए। दिन में हम लोग कितने व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, कितना सोशल मीडिया में मैसेज करते हैं, कितने लोगों को अपनी फोटो भेजते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब नित्य प्रति का संकल्प ले लीजिए कि हमें नित्य प्रति अपने किसी न किसी रिश्तेदार को, मित्र को, पड़ोसी को, दुकानदार को, जिनको हम जानते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम 2-4 तो मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में जरूर रखता है। समय दीजिए कि सुबह पूजा पाठ से बैठे, चाय नाश्ता किया,
अपने काम में जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, अपनी खेती किसानी करने जा रहे हैं, उसके पहले 2 मिनट ठहरे, बैठे, 2 लोगों को फोन कर दिया, मैसेज कर दिया, टीवी का पम्पलेट भेज दिया कि 22, 23, 24 अक्टूबर को महाशक्ति शंखनाद है, उसमें आपको पहुंचना है, हम आपको आमंत्रित करते हैं। जन जन को बताना है। हमारा छोटा छोटा सा प्रयास, हमारा छोटा सा संकल्प बहुत बड़ा परिवर्तन डाल सकता है। यदि आपने इस महाशक्ति शंखनाद कार्यक्रम को सफल बनाया, अपनी पाटन क्षेत्र से हजारों लोगों को लेकर उस कार्यक्रम में पहुंचे, उन्हें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान जीवन की तरफ मोड़ा, तो विश्वास मानिए अगली बार जब पाटन क्षेत्र में आप शक्ति स्वरूपा बहनों को बुलाएंगे, केंद्रीय पदाधिकारियों को बुलाएंगे, तो ऐसा प्रयास करिए कि यह पूरा परिसर मां के भक्तों, गुरुवर के शिष्यों से भरा हुआ हो और ये वाहन भी आपको बाहर खड़े करने पड़े। पहले भी आपने शुरू किया था, 50 लोगों से शुरू किया था, 100 लोगों से शुरू किया था, 1000 हैं, उनको 5000 करना है, उनको 10,000 करना है। और ये संख्या इसलिए नहीं बढ़ानी कि भक्ति मानव कल्याण संगठन का बैनर बड़ा हो जाएगा। ये संख्या तो इसलिए बढ़ानी है कि समाज में परिवर्तन होता चला जाए, नशा मुक्त समाज होता चला जाए, चरित्रवान समाज बनता चला जाए, मां की साधना करने वाला समाज बढ़ता चला जाए। यह ज्ञान हम समाज को दे सके कि जन जन की इष्ट माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही है। और उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धार्थों में तो सदा आपका आह्वान रहता है, जहां पिछले 26 वर्षों से मां का अखंड गुणगान चल रहा है, मां की ज्योति जल रही है। परम गुरुदेव नित्य प्रति सुबह शाम स्वयं पूजन करते हैं, आरती करते हैं, जिसकी चेतना तरंगों से नित्य प्रति। आप कभी आश्रम आइए, देखिए ऐसा कौन सा दिन है जब सैकड़ों की संख्या में भक्त, नए भक्त पहुंचते हैं, नशा मुक्त होने वाले भक्त पहुंचते हैं और गुरुवर के समक्ष पर खड़े हो जाते हैं, गुरुवर अपना आशीर्वाद देते हैं, वहां से शक्ति जल दिया जाता है और 100 में 99 लोग हमेशा के लिए नशा मुक्त होकर अपने जीवन को संवार लेते हैं। वहां पर एक शक्ति कार्य कर रही है, एक ऊर्जा कार्य कर रही है। उस ऊर्जा से हमें बंधे रहने की आवश्यकता है, समाज को भी बांधने की आवश्यकता है। ऐसे ही सफल आयोजन, ऐसे ही दिव्य आयोजन मां की कृपा से, गुरुवर के आशीर्वाद से क्षेत्र दर क्षेत्र होते रहें। हमें इस तरह के दिव्य अनुष्ठानों में बैठने का अवसर मिले, समापन की दिव्यता की आरती करने का अवसर मिले, मां की ऊर्जा तरंगे हमारे शरीर में प्रवेश करें, हम और भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति से परिपूर्ण हो। मां गुरुवर के चरणों में सदैव यही है प्रार्थना। आज इस कार्यक्रम को जो भी हमारे भाइयों बहनों पदाधिकारियों ने, क्षेत्रीय जनमानस ने सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उसके लिए भी भगवती मानव कल्याण संगठन का केंद्रीय कार्यालय भी आपको बार बार धन्यवाद देता है और भविष्य कार्यों की शुभकामनाएं देता है। कैसे ही आपके कदम धर पर बढ़ते रहे, कभी उसमें जंग न लगने पाए, कभी उसमें अवरोध न लगने पाए। गुरुवर ऐसी शक्ति दें कि हम और अधिक ऊर्जा के साथ कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थितियां हो, जीवन की विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, उनका सामना करते हुए हमारे कदम हमेशा अपने कर्म क्षेत्र पर बढ़ते रहें। मानव जीवन है, कभी एक मत बनाइए कि जीवन में कभी कष्ट ही नहीं आएंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन इन कष्टों समस्याओं का सामना करने के लिए तो गुरुवर की शक्ति हमारे साथ कार्य करती है, मां की भक्ति कार्य करती है, हमारा शक्ति जल कार्य करता है, हमारा संगठन का इतना बड़ा परिवार कार्य करता है जो हमारे सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तत्पर रहते हैं। यह परिवार इसी तरह बढ़ता रहे, मां की कृपा का पात्र रहे। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, इसलिए अपनी बात को यहीं पर विराम देंगे। समापन वेला पर कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। पहले जो पंक्ति में बैठे हैं उनको पंक्ति लगाकर प्रणाम करने दीजिए, आरती लेने दीजिए, प्रसाद लेने दीजिए, एक एक करके जाइए, आप देखेंगे और आनंद आएगा। एक साथ सब उठ जाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। एक एक लाइन को उठने दीजिए, उनकी बारी होने दीजिए, फिर आपकी बारी आएगी, एक लाइन उठाइए, कुछ देर और बैठिए, भजन कीर्तन होंगे, उनका भी आनंद लीजिए, आप देखेंगे कितना आनंद आएगा।
फिर तो आपको घर में विश्राम ही करना है, अपने कार्य में लग जाना है। लेकिन जब तक माँ गुरुवर की ये छवि विराजमान है, इसको अपने हृदय में बसाने का प्रयास करिए। क्योंकि गुरुवर ने कहा है, जहां गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, जहां गुरुवर के निर्देशन मार्गदर्शन में जो जिला स्तरीय पाठ होते हैं, मासिक महाआरती के क्रम होते हैं, निश्चित रूप से वहां गुरुवर की सूक्ष्म उपस्थिति रहती है और सदा गुरुवर आपको आशीर्वाद प्रदान करने की मुद्रा में होते हैं। तो इस क्षण का उपयोग कीजिए। मौसम भी बहुत अच्छा है, बदली भी हो रही है। धीरे धीरे हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रसाद भी लेकर जाइए, भंडारे का भी प्रसाद लेकर जाइए और उस महाशक्ति संघात शिविर की तैयारी शुरू कर दीजिए। परंतु गुरुवर हमें ऐसे ही भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति से परिपूर्ण करें, चेतना प्रदान करते रहें, हमारे अवगुणों से हमको दूर करते रहें, हमें चेतना शक्ति प्रदान करें और हमारे अंदर दृढ़ता प्रदान करें, जिससे हम समाज में मजबूती के साथ विषम परिस्थितियों से लड़ते झगड़ते संघर्ष करते भी काम कर सकें। यही गुरुवर माँ के चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है। जय माता की जय गुरु। सदगुरु भगवान की और चिंतन के अंतिम क्रम में हम आमंत्रित करेंगे कामदेव कार्यकारिणी के सदस्य पंडित भूषण शुक्ला जी आकर समस्त भक्तों का आभार व्यक्त करेंगे। बोलो सदगुरु भगवान की जय।